बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शामली में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माफियाओं को योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, कहा गुंडों की गर्मी निकल गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा था ना कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। सदन में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ गरजे थे, उसके बाद उन्होंने शामली में ये बात कही और उन्होंने कहा कि माफिया के लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। शामली में माफियाओं का किस तरीके से बोलबाला हुआ करता था और अब अपराध जड़ से खत्म हो चुका है। सहारनपुर शामली दोनों जगह पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साफ तौर पर कहा, आपको याद होगा कि किस तरीके से जब विधानसभा इलेक्शन को लेकर कैंपेनिंग कर रहे थे, तब बहुत चर्चा में ये शब्द रहा था कि किस तरीके से जो गर्मी है माफियाओं की, गुंडों की, अपराधियों की, उसे निकाल दिया जाएगा। तो शामली में दंगाइयों को सीएम ने साफ संदेश दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये कहा था कि गर्मी शांत हो जाएगी और आज देख लीजिए यूपी में कानून का शासन है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। और यूपी में निकाय चुनावों के प्रचार के लिए निकले योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमन और चैन होगा, जनता सुख और चैन से रह पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। भारत माता की। माफिया राज पर योगी प्रहार। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। माफिया को सीधा संदेश। हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मां शाकंभरी देवी को प्रणाम किया। इसके बाद माफिया राज पर करारा प्रहार किया। सहारनपुर की धरती से न केवल माफियाओं, गुंडों, बल्कि उन्हें शह देने वालों को भी सीधा संदेश दिया। बंदूक की दम पर हुकूमत करने वालों को अपने ही अंदाज में समझाया। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। समाजवादी पार्टी खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रही। अखिलेश यादव को दंगे कर्फ्यू पर घेरा। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर भी लोगों के सामने पेश की। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था।
याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और बदलते उत्तर प्रदेश का खाका भी सीएम ने लोगों के सामने रखा। पूछा कि वो बच्चों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है। तय ये करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए, कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपद्रव और उत्सव भी योगी की जुबान पर रखे। सौदों के आतंक को लेकर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार माफियाओं को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, माफियागिरी कतई नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।